दोस्तों, आज वो अजीम शान मुबारक रात आ चुकी है जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। आज शब बारात की रात है और ऐसा 1000 साल में एक बार होता है कि शब बारात की रात जुम्मतुल मुबारक के दिन में आ जाए। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन है और शब बारात की रात रिस्क और दौलत की तकसीम की रात है, जिंदगी और मौत के फैसलों की रात है। आज की रात नामाए अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि 15 शबान जुम्मतुल मुबारक के दिन आ गई है और ये शब बारात है। दोस्तों, आज आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से लाजमी करना है। ये आज का वजीफा कोई आम वजीफा नहीं, ये नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ और पढ़ा हुआ बहुत ही खास अमल है। दोस्तों, आज 15 शबान जुम्मतुल मुबारक की रात यानी शब बारात की रात आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास वजीफा यानी नबवी वजीफा लाजमी करना है। और दोस्तों, इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। आज आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, रब्बे करीम की जात राजी हो जाएगी। कमली वाले आका का महीना है, आज की रात मगफिरत की रात है, आज की रात को निजात की रात कहा जाता है। अल्लाह वालों, आज हमें बारात की रात यानी बारात का मतलब होता है निजात और शब का मतलब होता है रात। जिंदगी और मौत का फैसले होते हैं इस रात में, तकदीर और नसीब लिखा जाता है, रिस्क और दौलत की तकसीम की जाती है। आपको पूरा साल कितना रिस्क मिलना है, कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा, हर शय के बारे में आज के रात लिख दिया जाएगा। आज शब बारात की रात है, जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही खास दिन है। आज की रात हर इंसान का नामे अमाल रब के सामने पेश हो जाएगा। आज रब्बे करीम जिंदगी और मौत के फैसले फरमा देंगे। आज की रात जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफा, नबी वजीफा जो शख्स भी पढ़ेगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा, उस घर के तमाम अफराद की बख्शिश हो जाएगी, तो उस घर के तमाम मसाइल चाहे वो रोजगार के हवाले से हैं, चाहे वो नाफरमान शौहर के हवाले से हैं, मकरूज हैं, कर्ज जैसे दलदल के हवाले से हैं, आपके जितने भी मसाइल हैं, आज शब बारात की रात ये नबी वजीफा आपने लाजमी करना है। आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। दोस्तों, इंशाअल्लाह वजीफा चंद मिनट का होगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फायदा आपका है क्योंकि ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल आपके पास मौजूद है, जो कुछ करना हो कर लेना। लेकिन आज की रात ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों ने लाजमी करना है। जल्द अज जल्द इस वीडियो को बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक भी आप लोग लाजमी पहुंचा दें ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो सके जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, सदका जारिया की नियत करके, सवाब की नियत करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तब सब लोग, सारे मुसलमान इस खास अमल, इस खास वजीफे से फायदा उठा सकें। दोस्तों, आज माह शबान की 15 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, शब बारात की रात है। आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो इस अजीम रात में, इस कबूलियत की रात में, शब बारात की रात से कहीं वो महरूम ना रह जाएं। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप वीडियो स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों, आज की रात आप अपना नुकसान खुद करेंगे। अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट निकालकर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीज हो सके और इस तरह इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। दोस्तों, शब बारात की रात बहुत से लोग वज़ाई बता रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद आप तक नबवी वजीफा पहुंचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ वजीफा आप तक पहुंचाना है, जो वाकई वजूद रखते हैं, जो वाकई काम करते हैं, जो वाकई फायदा पहुंचाते हैं और जिनसे बेशुमार लोगों ने फायदे उठाए, अपनी जिंदगी को आसान बना लिया।
दोस्तों, जुमतुल मुबारक का दिन जिस तरह तमाम दिनों का सरदार है, उसी तरह आज शब बारात ये तमाम रात यानी हजारा रात से बेहतर रात है, क्योंकि इस रात को निजात की रात भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगा जाए तो मेरा रब आपको 70 लाख से नवाजेगा। ये आज की रात की शान होती है और यही शान जुमतुल मुबारक के बाबरकत दिन भी है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं जुमतुल मुबारक का दिन कितना अजमत और फजीलत वाला है। इस तरह रातों में शब बारात की रात भी अजमत वाली है, तकदीर को बदल कर रख देने वाली है, फजीलत वाली है। आज अगर कोई मनपसंद फैसले करवाना चाहता है, आज अगर कोई रब्बे करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, आज अगर कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, आज मुंह से निकली हर बात को पूरी करवाना चाहता है, अपनी मनपसंद तकदीर लिखवाना चाहता है, तो आज आप लोगों ने ये नबवी वजीफा लाजमी करना है। आप चाहे तो दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, फ्रांस, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में शब बारात की रात आ जाए, ये रात मगफिरत की रात है, ये रात मांगने की रात है, ये रात तकदीर और नसीब के फैसलों की रात है। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज शब बारात की रात को लापरवाही में गुजारेगा। आज प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगिएगा। आज सच्ची तौबा के बाद रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर मांगना है। आज की रात में तन्हाई में बैठकर जो बंदा दोनों हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर रब से मांगेगा, आज की रात में जो बंदा रब्बे करीम को राजी कर लेगा, रब को मना लेगा, तो 1 लाख मांगेगा तो उसको अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा, क्योंकि आज की रात मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, ये वक्त, ये रात साल में 1 बार आती है, और जो बंदा इस रात की कदर कर लेता है, इस रात में रब्बे करीम को राजी कर लेता है, पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। और जो बंदा शब बारात की कदर नहीं करता, फिर दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, मोहताजगी करता है, पूरा साल वो बंदों की ठोकरों में आ जाता है। दोस्तों, खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मैंने एक एक दिन गिनकर खुद इस रात का इंतजार किया। दोस्तों, आज की रात दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मैंने और आपने ये वजीफा पढ़ना है। आपसे गुजारिश है कि आप भी शब बारात की रात में ये खास अमाल, ये खास वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर आप अपनी मसरूफियत में से सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ते, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। आज शब बारात की रात नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन आप शब बारात की रात के ये 3 खास आमाल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, आपने लाजमी पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक हर चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज की रात शब बारात की रात है, जो साल में सिर्फ 1 बार आती है, और आज की रात इतनी कबूलियत वाली है, आज का दिन इतना कबूलियत वाला है कि अगर जो बंदा आज शब बारात की रात में ये खास अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से कर लेता है, अल्लाह पाक उसका रिस्क खोल देता है, उसके माल और ज़र में बरकतें होना शुरू हो जाती हैं, उसके घर में रहमत के फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, उसके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाता है। दोस्तों, यह वजीफा अर्जेंट बेसिस पर काम करता है। अगर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर कबीर होना चाहता है, आज की रात फैसले की रात है। आज की रात अपने रब्बे करीम से जो भी मांगेगा आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। अगर आज की रात में नहीं मांगोगे तो फिर अल्लाह वालों कब मांगोगे? आज की रात फैसलों की रात है। आज की रात मांगने वाले को पूरे साल की कामयाबियां दे दी जाती हैं। अल्लाह वालों, आप तंगदस्त हैं, आप परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, मकरूज हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मायूस हैं, आज शब बारात की रात ये खास आमाल, ये नबवी वजीफा आपने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करके देखिएगा। बेघरों को घर मिल जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाएगी, और जो नरीना औलाद यानी बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, आज की रात ये खास छोटे छोटे अमाल करें, आपके नसीब में। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात जहन में रखिएगा, ये रात हजारहा रातों से अफजल रात है, और ये रात बहुत खास रात है। अगर इस रात को आपने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया
तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और एक बात जहन में रखिएगा, आज अल्लाह पाक से रो रो कर मांगना है, आज गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मांगना ही नहीं आता। आज आपको मांगने का तरीका भी बताऊंगा और आज आपको नबी पाक का वजीफा भी बताऊंगा। ऐसा वजीफा बताऊंगा इंशाअल्लाह आपकी तकदीर का बनताला खुल जाएगा, आपके रिस्क को बरकत होगी, आपके कारोबार रुका हुआ फिर दोबारा चल पड़ेगा। दोस्तों बस एक बात जहन में रखिएगा, इस वजीफे को आप लोगों ने आज शब बारात की रात पढ़ना है। जुम्मतुल मुबारक की रात है, शब बारात की रात है और ये रात बहुत खास रात है। अगर आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे तो रब्बे करीम के साथ 70 लाख से नवाजेगी। दोस्तों जो मकसद है, जो हाजत है, पसंद की शादी करना चाहते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, अल्लाह पाक से मांगो, रब जरूर अता करेगा। हम लोग अपने दोस्त अहबाब के आगे तो हाथ फैला लेते हैं, वहां अपना दुखड़ा तो सुना देते हैं, लेकिन रब की बारगाह में अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत के बारे में सवाल ही नहीं करते। दोस्तों अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल कायम करेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में अगर आप लोग मांगेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की बरकतें अता फरमाएगा। बस आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से बजाय बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन जो है वो माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और शब बारात की रात है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने दुआ लाजमी मांगनी है और आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूं वरना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो सके। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे आज शब बारात की रात का वास्ता, जुम्मतुल मुबारक की रात का वास्ता, हम सब की तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ए मेरे मालिको मौला, शबान का बाबरकत महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है, शब बारात की रात का महीना है। इस महीने में कौन जाने कब किसका पत्ता झड़ जाएगा, कौन जाने किसको कितना रिस्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। हम तुझसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, हमारी शर्मिंदगी को देखते हुए हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। ए मेरे मालिको मौला, आज इस दुआ में जो कोई बे औलाद है, जो कोई बे औलाद बेटा है, उसे औलाद नरीना अता फरमा। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरे रिश्तेदार, जो भी नेक साले औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जो मेरी बहनें इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं और रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या फिर जिनकी शादी होने वाली है, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, बेहतरीन पैसों का बंदोबस्त फरमा। जो मेरी बहनें परेशान हाल हैं, शौहर उनकी बात नहीं सुनते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, या फिर उनके ससुराल में उन पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया जाता है, मेरे मौला उन सब की जिंदगी को आरामदेह बना दे, खुशियों से भर दे, आसानियों से भर दे। मेरे मौला उनको इस परेशानी के एवज उनको नेक साले औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता कर दे जो उनकी आंखों की ठंडक बन जाए। मेरे मौला उनके बच्चों को उनका फरमा बरदार बना दे। जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां अभी तक लाचार बेबस हो चुकी हैं, घर का खर्चा चलाना मुहाल हो चुका है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, घर का माहौल तबाह और बर्बाद हो चुका है, या रब्बे जुल जलाल उन सब के घरों पर अपनी खास नजर रहमत और नजर करम फरमा। मेरे मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। ए मेरे मालिक मौला तो दिलों के हाल को बेहतर जानने वाली जात है। आज इस दुआ में जितने परेशान लोग शामिल हैं, या अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे मालिक मौला आज हम सब की तमाम नेक और जायज हाजत को पूरा फरमा। ए मेरे मालिक मौला बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, इंडिया के तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। और जो भी मेरे मौला दुश्मनाने इस्लाम हैं, उन सबको नेस्त व नाबूद फरमा दे। मेरे मौला जो मुसलमान अभी तक कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं,
उनके ईमान में, उनके अखलाक में, उनकी सेहत में, उनकी शुजाअत में, उनके जज्बा जिहाद में मजीद बरकतें वुसअतें पैदा फरमा, उनके ईमान को और पुख्ता फरमा दे। मेरे मौला उनको सब्र जमील अता फरमा, उस पर अजर अजीम अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि आज माह शाबान की 15 तारीख है, जुमअतुल मुबारक का दिन है, शब बारात की रात है। तो आज आप लोगों ने ये खास अमाल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ने हैं। अब दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने फौरी तौर पर बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है, बावजू हो जाए, मुसल्ले पर बैठ जाए और आप लोगों ने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें। आप कितने ज्यादा बदबख्त हैं, कितने ज्यादा आपसे गुनाह हुए हैं। हर बंदा अपने गुनाहों के बारे में बेहतरीन अंदाज में जानता है। मैं भी जानता हूं मैं कितना गुनहगार हूं, आप भी जानते हैं कि आप कितने गुनाहगार हैं। तो अल्लाह वालों, अपने गुनाहों को याद करें और आप लोगों ने अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करना है। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, अस्तगफार करना है। जब आप लोग अस्तगफार कर लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, तो फिर आप कोशिश करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके से ही अस्तगफार करें। जिस तरीके से नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार अस्तगफार करते थे, तो कोशिश करें कि आप लोग भी 70 बार अस्तगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अस्तगफार करना है। जब आप लोग अस्तगफार कर लें, जब अस्तगफार आप लोग कर लें, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अस्तगफार जब आप लोग कर लें, उसके बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई बेरोजगार है, उसको कारोबार नहीं मिल रहा, किसी का चलता कारोबार बंद हो चुका है, कोई पसंद की शादी करना चाहता है, मेरी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे। यानी कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, अल्लाह पाक से कुछ भी मांगना चाहते हैं, आज इस बात की फिक्र नहीं करनी। आज रोते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो कुछ मांगोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देते चले जाएंगे। बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इस नाम को पढ़ता है, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है, और पुकारता भी रब की शान और अजमत के नाम से है, यानी सुभान अल्लाह से रब्बे ज़ुल जलाल को पुकारता है। सुभान अल्लाह, ये इसका तर्जुमा क्या है? सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। जब वो अल्लाह पाक की पाकी को बयान करता है, रब की एक खास सिफ्त है सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू करता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की पाकी बयान करता है, और वो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ सुबह करता है, फजर के वक्त करता है या जोहर के वक्त करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े राजी होते हैं। फजर के वक्त करेंगे तो रब ज्यादा राजी होगा, अगर जोहर के वक्त करेंगे तो भी रब बहुत राजी होगा, क्योंकि सुभान अल्लाह ये सिफ्त ही ऐसी है जिसे कहते हैं अल्लाह पाक पाक है। एक हदीस में आया कि सुभान अल्लाह कोई बंदा एक बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक बार सुभान अल्लाह अदा करने के एवज उसका जो दरख्त है वो लगा दिया जाता है, उसके नाम का दरख्त, और वो रोजे महशर उसके लिए साया बनकर उभरेगा। ये तो इसकी वो एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, वरना ऐसे कई और इनामात भी उस बंदे को नवाजे जाते हैं जो बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है। सुभान अल्लाह ये रब की वो सिफ्त है जो रब को बहुत महबूब है। अल्लाह पाक इस सिफ्त से बहुत मोहब्बत करता है, और जो बंदा अल्लाह पाक की ये सिफ्त पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसके ऊपर नजर करम और नजर रहमत फरमाते हैं।
तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पहले नंबर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, जरा तवज्जो और ध्यान से पढ़ें। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह में से ये चिड़िया जो परिंदे होते हैं, ये इनका विर्द है, इनका जिक्र है। जो परिंदे आपने देखे होंगे सुबह चहचहा रहे होते, चेचे कर रहे होते हैं, वो चेचे नहीं कर रहे होते, वो अपनी जबान में सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनके विर्द को इतना पसंद फरमाता है कि उनको इस तरह से रिस्क अदा करता है कि जब वो लोग सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, लेकिन जब वो शाम में मगरिब के वक्त अपने घोंसले में लौटते हैं तो उनके शिकम शेर होते हैं। अल्लाह पाक उनको भी रिस्क अता करता है और उनके बच्चों को भी उनके ही वसीले जलीला से रिस्क अता करता है, क्योंकि वो सुबह के वक्त सुभान अल्लाह का वेट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह वालों, ये परिंदों की भी तस्बीह है, आपने सुबह के वक्त पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता करेगा। अब अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है, सुभान अल्लाह एक बार हो गया, सुभान अल्लाह दो बार हो गया, सुभान अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुभान अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ आपने 10 बार पढ़ना है, सिर्फ 10 टाइम्स आप लोगों ने सुभान अल्लाह पढ़ना है। रब की जात इंशाअल्लाह राजी हो जाएगी। 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ने वाला रब का पसंदीदा बन जाता है, और जो बंदा रब का पसंदीदा बन जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। फिर उसके मुंह से जो निकालोगे, जो उसके मुंह से निकलेगा वो उसका पूरा होता चला जाएगा, यानी कि कबूल होता चला जाएगा। रब की जात गैब से अता फरमाएगी। आपने सिर्फ 10 बार सुभान अल्लाह को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने सुभान अल्लाह पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुलाया तो वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए ये जो आपने अमल करना है, ये जो वजीफा करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, तवज्जो और ध्यान से करना है, अपने रब से लौ लगाकर करना है। इंशाअल्लाह जितना ज्यादा आप रब से लौ लगाएंगे, जितना ज्यादा आप लोग रब को रब के नामों से पुकारेंगे और अपने घर के खामोश कोने में बैठ के इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ही ज्यादा रहमतों से, उतने ज्यादा नूर से और उतना ही ज्यादा आपके चेहरों को भी नूरदार बना देगा। इंशाअल्लाह हर घर में रिस्क और दौलत तो मामलात रहते ही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर के जो रिस्क है उसके अंदर मेरा मौला, मेरा रब्बे करीम आप बरकत भी पैदा फरमाएगा, लड़ाई झगड़े भी खत्म फरमाएगा घर के कोनों कोनों से, और आपके रिस्क में बरकत भी होने लगेगी। बस आप लोगों ने इस वजीफे को घर में पढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग घर में इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आपके घर में रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाएगा, रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे और आपके लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर जाएंगे। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर सुभान अल्लाह को पढ़ लिया, अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे वो कौन सी दुआ पढ़नी है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी दुआ का वजीफा है जो कि अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है, जिसे अर्श का मोती भी कहा जाता है, जिसे रब के पसंदीदा अल्फाज भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये अल्फाज अर्शे इलाही को हिला कर रख देते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ आपने बहुत बार पढ़ी होगी। अगर किसी को ज़बानी याद है तो बेहतरीन है, नहीं तो आप कहीं से याद कर लें और फिर पढ़ लें, क्योंकि दुआ तो बहुत आसान है। नबी पाक ने भी ये बहुत बार दुआ पढ़ी है, फरिश्तों का जिक्र भी है। और ये जिक्र कौन सा है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये वो कलेमात हैं जो रब को और रब के हबीब को बहुत पसंद है। ये रब के और रब के हबीब के बहुत खास अल्फाज है, पसंदीदा अल्फाज है, पसंदीदा कलेमात है। ये दुआ इतनी ताकतवर और इतनी खास है कि जब भी कोई बंदा फर्श पर बैठकर आजिज़ी के साथ पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, फिर नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक भेजे और फिर इस कलेमात को पढ़ना शुरू करे, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तकदीर को सवार देती है, उसके नसीब को उजागर कर देती है, उसकी मेहनत और मुशक्क़त का सिला उसको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग अपने कारोबार में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्क़त करते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, वक्त भी लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आते जिस लेवल की आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह वालों, हम लोग पहले अल्लाह पाक को राजी करें और फिर हम लोग मेहनत करना शुरू करें। जब हम लोग इस तरीके से मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% नहीं 1000% हमें रिजल्ट्स देगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने जो कारोबार वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं,
वो इस तस्बीह को जरूर पढ़ें। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम ये 2 बार हो गया, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार इस दुआ को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी नेक जायज हाजात हो, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश आती है, तो इस वजीफे की बरकत से आपकी हर ख्वाहिश हर मकसद पूरा हो जाएगा। सिर्फ फजर के बाद 1 दिन का वजीफा है, मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से याद से पढ़ लो। आप लोगों ने इसको फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। शर्त यह है जो तरीकेकार बताया उसके साथ ही पढ़िएगा। पहले नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 11 बार पढ़ा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा भी बहुत खास है। आखिर में आपने जो वजीफा पढ़ना है जिसके बगैर दुनिया में आपकी कामयाबी नामुमकिन है। इंसान ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे गुनाह, बहुत सी ऐसी गलती कोताहियां कर जाता है कि रब की पकड़ में चला जाता है। इसलिए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह यानी इस्तगफार अपने गुनाहों का करना है। इस्तगफार ये वो विर्द है, ये वो तस्बीह है जो सबने करी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजाना इस्तगफार 70 बार किया करते थे। यानी कि उम्मत के तालीम के लिए उनका इस्तगफार करना ऐसा नहीं था कि जैसे हम करते हैं, गुनाहगार हैं हम लोग। नबी पाक जो इस्तगफार करते थे वो खशियत थी, वो रब की खशियत थी, रब के खौफ से करते थे और डरते थे कि मुझसे कहीं गुनाह ना हो जाए और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी में मैं कहीं नाकामयाब ना हो जाऊं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस्तगफार को तीसरे नंबर पे पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दुआ होती है, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी इस्तगफार की ही कैटेगरी में आता है। अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से एक और बहुत ही खास दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ये भी उसमें ही आता है। यानी आप लोग जो भी तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, जो भी अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तगफार करना चाहते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। आप लोग ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ लें, या फिर आप लोग लंबी दुआ पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लें। कम से कम एक तस्बीह पढ़नी है, अपनी आंखों को बंद करके पढ़ना है। आंखें बंद करके जब तक कि नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो रूहानियत नहीं मिल पाएगी जो रूहानियत आप लोग चाहते हैं। तो अपनी रूहानियत को तेज करने के लिए आप लोगों ने इस तस्बीह को आंखें बंद करके अपने गुनाहों को याद करते हुए पढ़नी है। अगर आपकी आंखों में से एक बारीक कतरा भी आंसू का निकल गया रब की मोहब्बत में, रब के डर से, आपका वजीफा भी मुकम्मल हो गया, आपकी जिंदगी भी बन गई। इंशाअल्लाह इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी आप लोग लाजमी बताइएगा। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है? जब आप लोग पहले नंबर पर सुभान अल्लाह पढ़ ले, फिर आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ लिया, फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब क्या करना है? अब रब से खजाने मांगने हैं, अब रब से रिस्क का सवाल करना है। तो रिस्क के लिए आप लोग या गनियों को पढ़ेंगे और या रज़्ज़ाक़ों को पढ़ेंगे। या गनियों ये भी रब की सिफ़त है, रिस्क वाली, गनी कर देने वाली, हलाल के ज़राए अता करने वाली। और या रज़्ज़ाक़ू आपकी रोजी में, आपकी इज्जत में और आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, सब चीज़ों में बरकत आती है। या रज़्ज़ाक़ू वो सिफ़त है कि रब की बड़ी ही बाकमाल और बड़ी पाकीज़ा और साफ सुथरी सिफ़त है। और आज के वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत भी रब की ये सिफ़त या रज़्ज़ाक़ है। तो आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है और या गनियो, यानी या गनियो या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। या गनियो या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा। या गनियो या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने या गनियो या रज़्ज़ाक़ू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। या गनियो या रज़्ज़ाक़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार जब आप लोग पढ़ ले या गनियो या रज़्ज़ाक़ू, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने दोनों हाथों को बुलंद करना है अल्लाह पाक की बारगाह में
सच्ची तौबा करनी है, अल्लाह पाक से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगना है। जितना ज्यादा रब से मांगेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा आपको नवाजेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत छोटा वजीफा है, तहम्मुल के साथ कीजिएगा। जितना ज्यादा तहम्मुल के साथ करेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा आपको खुशू और खुशू दोनों अता फरमाएगा। आपके मामलात में कामयाबी भी होगी, आपके रिस्क में इजाफे का सबब भी बनेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।